जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। जो हमारे फिजिक्स के 100 क्वेश्चन हो गए थे, इसके बाद हम आज फिजिक्स के जितने क्वेश्चन बचेंगे उनके आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हो गए थे, तो इसके बाद हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो हमारे क्वेश्चन बच गए। तो हमारे जो 100 क्वेश्चन हो चुके थे, इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे फिजिक्स में है, अगर आप एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड की या इंडियन एनडीए की या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके जो फिजिक्स के क्वेश्चन है ये सफिशिएंट है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अब तक सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं। एनटीपीसी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस, ये लगभग सभी क्वेश्चन इसमें आपके हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 101। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु चौड़ाई क्या होगा इसका? चौड़ाई ऑप्शन ए अप्रभावित रहती है, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन बी है बढ़ती है, ऑप्शन डी है अव्यवस्थित होती है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से सोचिए, इसके बाद हम आंसर आपको अभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर होगा हमारा 10 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 10 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 क्वेश्चन। 103 क्वेश्चन हमारा ये रहा है, आप लोग पढ़ लीजिए। कथन है बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग करते हैं। कारण अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। तो जो ऑप्शन दिए गए ए और आर दोनों सही हैं। ए आर का सही स्पष्टीकरण है, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका हमारे ऑप्शन आपको पढ़ लिए। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला। ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें हमारा जो ए हमारा है वो हमारा सही है और आर हमारा गलत है। बड़े शीतगृह में अमोनिया का प्रयोग करते हैं, बल्कि घरेलू में सीएफसी का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा ए सही है और आर हमारा इसका गलत है। अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है, ये हमारा गलत है, मतलब कि इसकी व्याख्या नहीं करता। तो कौन वाला सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 104। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 104। कथन ए कृष्ण क्षेत्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। कारण आर, कृष्ण क्षेत्र पर गुरुत्वीय छेद इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसके ऑप्शन इधर दिए गए हैं, वही ऑप्शन है आर या सही है, आर या गलत है, वही ऑप्शन है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही होगा। आर व दोनों सही हैं, आर ए का स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है जो हमारा, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। कारण जो है एसबीएसपी की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा बहुतायत में उपलब्धता। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसके हमारे सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, इसका हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है, दो धातुओं
ए और बी पट्टियाँ एक साथ मजबूती से जुड़ी हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया आप लोगों को, ये एक हमारी पट्टी ए है, एक पट्टी हमारी बी है। तो गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी पट्टी को गर्म किया जाए तो यह प्रतिरूप कैसा ग्रहण कर लेगा। मतलब कि वो अगर गर्म करने पर ए है वो बी से अधिक फैलती है, ये ज़्यादा फैलती है और बी कम फैलती है। तो इसमें देखो ऐसी कौन सी पट्टी जिसमें बी ज़्यादा फैला हुआ है। बी हमारा कौन सा जिसमें ए हमारा ज़्यादा फैला, ए ज़्यादा फैलता है। देखो ए इसमें सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा इसमें फैला हुआ है ए। तो हमारा ऑप्शन किसका सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 117। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका अधिक ठंडा लगता है, क्योंकि लोहे के गुटके का तापमान लकड़ी के गुटके के तापमान से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो इसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है, पुनः बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा घटती है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 109। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होता है। कौन सा हो जाएगा इसका? वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इसका यही ऑप्शन तेज होगा। जब हवा तेज चलेगी तो ओस नहीं बैठ पाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता। दोनों की वायु गति नियंत्रित करते हैं, दोनों वायु गति को नियंत्रित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? केवल तापक्रम, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम, केवल तापक्रम, आर्द्रता, दाब एवं तापक्रम। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा मेरा? इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल आर्द्रता और तापक्रम इसका हमारा आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए उष्ण वायु प्रतिस्थापन, ऑप्शन बी है वायु निर्जलीकरण, ऑप्शन सी वाष्पन शीतलन, ऑप्शन डी है वायु पुनर्जीकरण। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्प शीतलन। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर होगा, वाष्प शीतलन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस के छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलने से। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 114। कौन सा है? 114। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? ऑप्शन ए हमारा 100% आर्द्रता हो, तो देखो आर्द्रता ज़्यादा रहेगी तो कपड़े देर में सूखेंगे, तो दो ऑप्शन हमारे पहले ही गलत हो गए। अब 20% आर्द्रता रहेगी, 20% तापक्रम रहेगा तो वायु बन ही नहीं पाएगी, आर्द्रता रहेगी वायु उड़ जाएगी। आर्द्रता 20% और तापक्रम कितना रहे? 60%, तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा? इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। 20% आर्द्रता होनी चाहिए और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। ऑप्शन बी है क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है। ऑप्शन बी है क्वथनांक व जमाव दोनों घटते हैं और क्वथनांक व जमाव दोनों बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु कैसे हो जाएंगे? ऑप्शन ए बढ़ जाएंगे, ऑप्शन बी है घट जाएंगे, ऑप्शन सी है क्रमशः घटेंगे और बढ़ेंगे, ऑप्शन डी है क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 117, नीचे दिए गए समर्थन दिया गया है और इसका कारण भी दिया गया है। कथन दिया गया है, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम रहता है या कम होता है। तो इसका कथन ये सही है। इसका आर जो रीजन है क्या सही है? दोनों कथन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए वही मेरे ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर है जो ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है, एल्युमिनियम पेंट या लैंड चूड़ या रजत परत या पारे की परत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रजत परत की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकसित कर देते हैं, वे पसीना सोख लेते हैं, वे आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। इसी कारण हमें गर्मियों में कौन से कपड़े पहनने चाहिए? सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 120 जो क्वेश्चन है, पहले जो कारण दिया गया, जाड़ों में पहनने के लिए हमें सफ़ेद कपड़ों को हम सफ़ेद कपड़े को वरीयता देते हैं और सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए आर दोनों सही हैं क्या? ए आर सही व्याख्या करता है। अब ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है किंतु आर भ्रामक है, ए भ्रामक है किंतु सत्य है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए भ्रामक है किंतु असत्य है, ए भ्रामक है किंतु सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 121, यही क्वेश्चन सेम है, पढ़ते हैं। कथन ए जो हमारा है, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो ऑप्शन हमारे वही हैं। ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ही होगा? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है किंतु आर है वो ए का स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 122, पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का तापमान नियंत्रित करने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर में विष पदार्थ निकलने में, त्वचा के छिद्र में गंदगी दूर रखने के लिए। तो हमारा इसका सही आंसर होगा, इसके लिए आप लोगों को पता होगा इसका सही आंसर क्या हमारा है, शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 123, गर्म मौसम में पंखा चलाने में आराम महसूस होता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकरण होता है, हमारे शरीर में अधिक ऊष्मा विकसित होती है। ऑप्शन डी है, हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकरण होता है तभी हमें ठंडक महसूस होती है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 124। तो 124 के बढ़ गए हम लोग। हमारा नया क्वेश्चन आ गया है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो मिट्टी के घड़े में जल किस क्रिया के कारण ठंडा रहता है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा किसका कारण, वाष्पीकरण कर। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है, एक विशेष दिन, क्वेश्चन नंबर 125, एक विशेष दिन व समय में चुरू में 48 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चुरू में 95 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर ए चुरू में रखा प्याला, ऑप्शन नंबर बी है शिमला में रखा प्याला, ऑप्शन सी है हमारा दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में पहुंचे। ऑप्शन डी हमारा है, परिणाम प्राप्त करने के लिए आंकड़े पर्याप्त नहीं है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 126। 126 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम अपक्व होता है, तीक्ष्ण होता है, झुलसाने वाला होता है, उमस वाला होता है। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उमस वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, उमस वाला होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है, शुष्कता दशा संदर्भित है। तो इसका ऑप्शन नंबर है निम्न ताप से, ऑप्शन बी है निम्न आर्द्रता से, ऑप्शन सी है उच्च वाष्पन से, ऑप्शन डी है अति उच्च ताप से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, निम्न आर्द्रता से। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन जो हमारा ए है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। तो इसके जो रीजन दिए गए हैं उन रीजन को देखते हैं। जो रीजन दिए गए हैं उन रीजन को देखते हैं। तो जो हमारा रीजन दिया गया है उनको देखते हैं। तो रीजन हमारा क्या है, तो दोनों को क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम पहले हम। तो रीजन हमारा क्या है, तो सॉरी जो क्वेश्चन दोनों पढ़ेंगे, ए आर दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी हमारा ए आर दोनों सही है किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी हमारा ए गलत है किंतु आर सही है। ये हमारे ऑप्शन थे। तो ऑप्शन को आप लोगों को सोचना होगा कौन से हमारे सही हैं। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, इसका हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, इसका हमारा राइट आंसर है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए सही है किंतु आर गलत है। ए हमारा देखो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, परंतु जो आर है वो हमारा गलत है। आर जो हमारा है गलत, इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो वहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक डालता है। हम इसके अभ्यस्त हैं, हमारी हड्डियां काफ़ी मजबूत हैं, इसका दबाव को सहन कर सकती हैं। ऑप्शन डी है हमारे सिर का सतही क्षेत्र बहुत छोटा है। तो हमारा 129 का ऑप्शन नंबर हमारा ए, इसका हमारा राइट आंसर। कौन सा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव को अधिक दबाव डालता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 130 सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सेम है, आप लोगों को घबराना नहीं है। सेम क्वेश्चन हमारा ये है, कथन जो ए है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। कारण दिया गया, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो ऑप्शन हमारा ये है, ऑप्शन नंबर ए है, ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, ए आर दोनों सही है किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी हमारा ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। ए गलत है किंतु आर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि ऑप्शन ए, अधिक दाब पर पानी कम
तापक्रम उबलने लगता है। ऑप्शन बी है अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ऑप्शन सी है हमारा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 132। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि ऑप्शन ए अधिक दाब के कारण उबलते समय पानी का ताप कम हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा है चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन सी है प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप जो है हमारा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 133। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कथन दिया गया हमारा प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था लगा होता है। रीजन है एबोनाइट मजबूत होता है। तो ऑप्शन दोनों में पढ़ लीजिए आप सभी लोग। ऑप्शन जो चारों देंगे वही ऑप्शन है इसके। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? देखो कथन तो सही लिखा परंतु उसका रीजन सही नहीं है। एबोनाइट क्यों लगा मजबूत नहीं? क्योंकि उस पर ऊष्मा का चालन बहुत ही कम होता ही नहीं है, ना कि बराबर लगा, ताकि हमें उसका जो हीट है वो हमारे हाथों में ना लग पाए, इसलिए एबोनाइट हत्था लगा होता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए तो सही है परंतु आर इसका व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता पूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन बी है भाप का अपव्यय नहीं होता है। ऑप्शन सी है भाप खाने को शीघ्रता से पका देती है। ऑप्शन डी है जल निरंतर तापमान पर खौल जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 135। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन पर प्राप्त कर सके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 327 डिग्री सेल्सियस। कितने पर? 327 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 136। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा हमारा में। क्या होगा यहाँ पे? में। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर से गर्मी बाहर नहीं निकलती है, वाष्प उबलते पानी से कम गर्म होती है, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन डी है पानी कम ताप पर ही उबलने लगता है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे में कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को ना तो गर्म कर पाएंगे ना तो ठंडा कर सकते हैं। मतलब ये अगर आप फ्रिज का गेट है खोल देंगे तो कमरा ठंडा हो जाएगा, तो गर्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट है। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगर आप गेट खोल देंगे तो आपका कमरा गर्म हो जाएगा। अगर आप फ्रिज का गेट खोल देते हैं तो कमरा आपका गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है क्वेश्चन नंबर 138। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर ए ऊपर के छेद का
क्षेत्रफल हुआ उस पर रखा गया वजन पर। ऊपर के छेद का क्षेत्रफल हुआ पकाए जाने वाले पदार्थ पर। ऊपर के छेद पर रखा गया वजन या पकाए जाने वाले पदार्थ ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, नहीं बदलता, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 140 है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि। तो ऑप्शन ए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 141, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन बी आयतन से पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ऑप्शन डी है पानी जम जाएगा। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 1000 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। दूसरा जो हमारा कथन है, बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है। वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा निर्सन होता है। तो कौन से ऑप्शन इसमें सही हैं? तो हमारा इसके ऑप्शन है एक और दोनों सही हैं, 2 या 3 सही हैं, केवल 2 सही है या केवल 3 सही है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, केवल हमारा तीसरा वाला सही है। ये स्टेटमेंट हमारा केवल सही है, केवल स्टेटमेंट 3 हमारा सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 143, जल किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सुखड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर के तापक्रम से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है, पानी जमने पर फैलता है। इसी कारण सर्दियों में ठंडे प्रदेशों में पाइप फट जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं, पानी से भरी ठाठ लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घटता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है और कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। वही क्वेश्चन था सेम वाला, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, जल का आयतन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 145 क्वेश्चन है। 145, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर नीचे गिरेगा वह वही रहेगा या ऊपर उठेगा, या नीचे गिरना फिर या ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करता है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वही रहेगा, जो पानी होता है वो पानी के अंतराण्विक स्थान में समा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते 146, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघछान रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि। बादल। ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा, ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी तक उतरने से रोकते हैं। ऑप्शन बी है, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा परावर्तित करते हैं। ऑप्शन सी ये ऊष्मा बनाते हैं और इसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं। ऑप्शन डी है, वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेज देते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। इसी कारण रात को जब बादल होते हैं तो हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि ये सेम क्वेश्चन वही है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट कर कर बताएंगे। किसका आंसर कमेंट करके बताना 147 जो क्वेश्चन ये आपके सामने है इसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट करेंगे दोस्तों। कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को दोस्तों शेयर जरूर करें। तो आपको क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर मुझे कमेंट करना है। 147 का आंसर मुझे कमेंट करना है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। 147 का आप लोग मुझे आंसर कमेंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 148। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्तर से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई जाने पर गुब्बारे में आमाप की कमी आएगी। गुब्बारा चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार का हो जाएगा। गुब्बारे में आमाप की वृद्धि, गुब्बारे का आमाप व आकार पहले समान ही रहेगा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 149 क्वेश्चन हमारा ये रहा है। 149 क्वेश्चन हमारा है। कथन ए है जो ऊनी वस्त्र गर्म रखते हैं कारण दिया गया ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं तो ऊष्मा के कुछ अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर वही ऑप्शन दिए गए ए आर दोनों सही हैं। आर ए का व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही किंतु आर ए का व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? इसका हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है किंतु आर गलत। ए हमारा बिल्कुल सही है परंतु जो उसका व्याख्या है वो हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 150 हमारा क्वेश्चन कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वाष्प एक गैस है। वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है। वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। और वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 151। हम लोग 151 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। तो इसका ऑप्शन नंबर है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप शरीर के अंदर घुस जाता है। भाप में अधिक मारक क्षमता होती है। भाप हल्का होता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। भाप शरीर के भीतर घुस जाता है। जो भाप का तापमान भी अधिक होता है गर्म जल के तापमान की अपेक्षा। जो भाप होती है उसका तापमान अधिक होता है गर्म जल की अपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ऑप्शन पढ़ते हैं। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 153। तो 153 जो क्वेश्चन कह रहा है 153 क्वेश्चन है शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। शोषण की दर घट जाती है। आर्द्रता बढ़ जाती है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। शोषण की दर घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 154 हमारा रीजन दिया गया और कारण भी दिया गया। आप 153 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कथन ये है तांबे के एक टुकड़े को कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान गर्म
एक ही तापमान पर गर्म किया जाए, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। तो रीजन हमारा देखिए क्या, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो क्वेश्चन 154 है, तो इसका आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, वही ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर है वो ए का सही व्याख्या नहीं करता। ये आप लोगों को पहले से पता हो गया होगा, इससे कोई महत्व तो नहीं है, इससे कोई इससे रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 155 है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। तभी हमने इसका आंसर है वो ब्लैक में कर दिया है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर होगा 720 कैलोरी ऊष्मा। ये आप लोगों को रटा होना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस ले जाने में कितनी ऊष्मा खर्च होगी, 720 कैलोरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंगस्ट्रॉन इकाई है तरंग दैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक की। तुम्हारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तरंग दैर्घ्य की। तरंग दैर्घ्य की क्या होगी, एंगस्ट्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि व प्राप्ति नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए संचालन, ऑप्शन बी है संवहन व एवं विकिरण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, वो सी है संचालन और संवहन एवं विकिरण की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसी कारण उसमें गर्म है तो गर्म रहेगा, या तो ठंडा है तो ठंडा रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 158 की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। पसीना शरीर को ठंडा रखता है क्योंकि, ऑप्शन ए त्वचा पर पानी का जमाव ठंडा हो रहा है, बाष्पीकरण के अव्यक्त ताप की अवस्था होती है, पानी में उच्च विशिष्ट गर्मी होती है, पानी गर्मी का खराब संवाहक है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, बाष्पीकरण के अव्यक्त ताप की अवस्था होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 159 क्वेश्चन हमारा है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर इसका ऑप्शन ए तापमान बढ़ता है, वायुमंडलीय दबाव बढ़ता है, स्थिर तापमान स्थिर रहता है, वाष्प का दबाव कम हो जाता है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा, वायुमंडलीय दबाव बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते 160 ऊष्मा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन डी है तापमान। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी, तापमान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्म की इकाई है। ऑप्शन ए पावर, ऑप्शन बी गर्मी, ऑप्शन सी रोशनी, ऑप्शन डी है दूरी। थर्म किसकी इकाई है, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीट की। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी इकाई होगी, हीट की। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्न में से कौन अधिक जलने का कारण बनता है, उबलता पानी, गर्म पानी या भाप, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारा होगा भाप। भाप से आप अधिक जल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा में ताप ऊर्जा का रूपांतरण उपयोग करके प्राप्त किया जाता है, मीटर या हाइड्रोमीटर या वोल्ट मीटर या थर्मोकपल। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मोकपल। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर है, थर्मोकपल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 164 सामान्य तापमान एक पंचर के कारण कार के पहिए की ट्यूब के अंदर संपीड़ित हवा अचानक बाहर आने लगती है, फिर ट्यूब के अंदर हवा गर्म होने लगती है, ठंडी होने लगती है, एक ही तापमान पर रहता है। हवा के मौजूद जल वाष्प की मात्रा के आधार पर गर्म या ठंडा हो सकता है। तुम्हारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, गर्म होने लगेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 165 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक हीटर कॉइल से खाना पकाने वाले बर्तन में गर्मी ऊर्जा का स्थानांतरण प्रक्रिया
होता है। तो केवल संवहन, केवल चालन और संवहन, ऑप्शन सी विकिरण और संवहन, ऑप्शन डी है संवहन, चालन और विकिरण। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा इसका राइट आंसर है विकिरण और संवहन। कौन होगा हमारा विकिरण और संवहन, हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक तरल शुरू में सिकुड़ता है जब 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है, लेकिन लोग 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने पर यह फैल जाता है। तो तरल है, शराब है या पानी है, पिघला हुआ या पारा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा इसका राइट आंसर है पानी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस पर आधारित है। कार्नोट चक्र, ऑप्शन बी है ऑटो चक्र, ऑप्शन सी है डीजल चक्र, ऑप्शन डी है बॉयल का चक्र। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट है ऑटो चक्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 168, डेजर्ट कूलर द्वारा ठंडा करना का आधार है। ऑप्शन ए है गर्म हवा प्रतिस्थापन, ऑप्शन बी है वायु निर्जीकरण, ऑप्शन डी है वाष्पशील शीतलन, ऑप्शन डी है वायु पुनर्जीकरण। इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा इसका राइट आंसर होगा वाष्पशील शीतलन। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है। उच्च तापमान से, ऑप्शन बी कम तापमान से, ऑप्शन सी है घर्षण और पहनने के आंसू से, ऑप्शन सी है क्रिस्टल में वृद्धि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कम तापमान से। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी है कम हो जाती है, ऑप्शन सी है अनछुआ रहता है, ऑप्शन डी है अचानक गिरता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा इसका राइट आंसर होगा अनछुआ रहता है, यानी कि कुछ नहीं परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा का कुचालक है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी चांदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कांच। कांच ऊष्मा का कुचालक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 172 की ओर चलते हैं। 172 क्वेश्चन हमारा है, कार रिएक्टर में पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए कम घनत्व होता है, ऑप्शन बी है आसान उपलब्धता होता है, उच्च विशिष्ट ताप क्षमता होता है, ऑप्शन डी है कम क्वथनांक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हमारा इसका राइट आंसर है उच्च विशिष्ट ताप क्षमता होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 173, मध्य में वर्तुल छिद्र वाली धातु एक प्लेट को गर्म किया जाता है तो छिद्र के क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ेगा। बढ़ता है, ऑप्शन बी कम होता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी है पहले बढ़ता है और फिर कम होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा इसका राइट आंसर होगा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब किसी जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा तब उसका आयतन, ऑप्शन ए धीरे धीरे बढ़ेगा, ऑप्शन बी है बढ़ेगा और फिर घटेगा, ऑप्शन सी है बढ़ेगा और फिर घटेगा, ऑप्शन डी है घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, हमारा इसका राइट आंसर है घटेगा और फिर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न तापमान का उत्पादन करने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। सुपर चालकता का, मतलब निम्न तापमान का उत्पादन करने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सुपर चालकता, ऑप्शन बी है जूल केल्विन प्रभाव, ऑप्शन सी है हमारा करंट का प्रभाव, ऑप्शन डी हमारा है एडियाबैटिक डिमैग्नेटाइजेशन प्रक्रिया। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर होगा एडियाबैटिक डिमैग्नेटाइजेशन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक तरल का तापमान 320 फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस तापमान में तापमान कितना होगा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस।
0 डिग्री सेल्सियस का हमारा राइट आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 177। प्लैंक की स्थिरांक, प्लैंक जो स्थिरांक होता है, प्लैंक कांस्टेंट की इकाई क्या है? तो प्लैंक कांस्टेंट की इकाई का ये एयरफोर्स और एनडीए की दोनों की परीक्षाओं में आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था पहले उसमें ये पूछा गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा जूल सेकेंड हमारा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस की लौ का सबसे गर्म भाग किसके लिए जाना जाता है? गैर चमकदार क्षेत्र, ऑप्शन बी है नीला क्षेत्र, ऑप्शन सी है चमकदार क्षेत्र, ऑप्शन डी है डार्क जोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए गैर चमकदार क्षेत्र। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 179। दूर के चमकदार पिंडों का तापमान निर्धारित किया जाता है। पारा थर्मामीटर, ऑप्शन बी है गैर थर्मामीटर, ऑप्शन सी है पायरोमीटर, ऑप्शन डी है रंग थर्मामीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 179। दूर के चमकदार पिंडों का तापमान निर्धारित किया जाता है, तो किस पैरामीटर के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। पायरोमीटर से दूर स्थित वस्तुओं से का तापमान निर्धारित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 180। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की यात्रा विधि से करती है। जो ऊर्जा होती है सूर्य से पृथ्वी की जो आती है वो किस विधि से आती है? तो इसका सही ऑप्शन ए है चालन, ऑप्शन बी है तापमान, ऑप्शन बी है विकिरण, ऑप्शन डी है मॉड्यूलेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर होगा विकिरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 181। गर्मी की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए प्रतिक्रिया का तापमान, ऑप्शन बी है पथ जिसके द्वारा अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी है उत्पाद और प्रतिक्रियाशील की भौतिक स्थिति, ऑप्शन डी है निरंतर दबाव या स्थिर आयतन पर प्रतिक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। पथ जिसके द्वारा अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऊष्मप्रवैगिकी का पहला नियम है। ऊष्मप्रवैगिकी का पहला नियम का मामला है, मतलब कौन सा नियम है? चार्ल्स का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, गर्मी विनिमय का नियम है, न्यूटन का शीतलन नियम है। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊपरी परमाणुओं पर एक अंतरिक्ष यात्री महसूस करता है। ऑप्शन नंबर ए बहुत गर्म, ऑप्शन बी हमारा थोड़ा गर्म, ऑप्शन सी है बहुत ठंडा, ऑप्शन सी हमारा थोड़ा ठंडा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। इसका सही आंसर होगा बहुत ठंडा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 184। रात मैदानी इलाकों की तुलना में रेगिस्तानों में ठंडी होती है क्योंकि रेत पृथ्वी की तुलना में अधिक तेजी से गर्मी फैलाती हैं। ऑप्शन बी है आकाश ज़्यादातर समय स्पष्ट रहता है, ऑप्शन डी है रेत पृथ्वी की तुलना में गर्मी के अधिक तेजी से अवशोषित करती है, ऑप्शन डी है उपयुक्त कारणों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है। जो रेत होती है पृथ्वी की तुलना में अधिक तेजी से गर्म फैलती है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 185। किसी पिंड का तापमान इसका सूचक है। शरीर के अणुओं की कुल ऊर्जा, ऑप्शन बी है शरीर के अणुओं की औसत ऊर्जा, शरीर के अणुओं का कुल वेग, शरीर के अणुओं का कुल वेग, ऑप्शन डी है शरीर के अणुओं की औसत स्थितिज ऊर्जा। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। शरीर के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 186। जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक इसकी मात्रा गर्म हो जाए
तो बढ़ता है या कम हो जाती है या नहीं बदलता, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शराब पानी की तुलना में अधिक अस्थिर है क्योंकि पानी की तुलना में कम है। इसका क्वथनांक, इसका घनत्व, इसकी श्यानता, इसकी सतह तनाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट है, इसका क्वथनांक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। धातु के रिक्त स्थान जो डॉट डॉट है को समायोजित करने के लिए रेलवे ट्रैक के दोनों रेलों के बीच अंतर छोड़ी जाती है। ऑप्शन ए छेद विस्तार, ऑप्शन बी आयतन विस्तार, ऑप्शन सी है लिनेरा विस्तार, ऑप्शन डी स्पष्ट विस्तार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी होगा आयतन विस्तार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सुपर कूलिंग का अर्थ किस बिंदु पर शीतलता से है? हिमांक पर या गलनांक पर, हिमांक से नीचे या गलनांक से ऊपर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमांक से नीचे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 190 प्रेशर कुकर तेजी से खाना पकाता है। दबाव में वृद्धि के साथ क्वथनांक बढ़ता है। यह कम दबाव में भोजन पकाता है। खाना पकाने के लिए उच्च तापमान प्राप्त होता है। कुकर की सामग्री एक अच्छा कंडक्टर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है। दाब में वृद्धि के साथ क्वथनांक बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते 191 पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की जाने वाली ऊष्मा किस रूप में संग्रहित की जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा। सही आंसर क्या होगा? गतिज ऊर्जा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाने और सेल्सियस पैमाने दोनों को पढ़ा जाता है वह तापमान क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 2 बार तो हो गया है ये। तो इसका सही आंसर क्या है? -40 डिग्री। क्या होगा? -40 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? -40 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खाना पकाने के बर्तनों के बाद आमतौर पर नीचे से काला छोड़ दिया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए दैनिक सफाई करना मुश्किल है, ऑप्शन डी काली सतह ऊष्मा का सुचालक है, ऑप्शन डी काली सतह ऊष्मा का कुचालक है, काली सतह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर है। काली सतह ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 194 एक वास्तविक गैस पर आदर्श गैस के रूप में कार्य कर सकती है कम दबाव और उच्च तापमान पर। ऑप्शन बी है उच्च दबाव और कम तापमान पर, ऑप्शन सी है कम तापमान और उच्च दबाव पर, ऑप्शन डी है उच्च तापमान और कम दबाव पर। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर है, उच्च तापमान और कम दबाव पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 195 निम्नलिखित में से कौन सी गर्मी हस्तांतरण के तरीके हैं? संवहन या वाष्पीकरण या परिक्रमण या तापीय प्रसार। इसका सही आंसर होगा हमारा संवहन। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी एक है गर्मी का अच्छा परावर्तक, गर्मी का बुरा अवशोषक, अच्छा अवशोषक और गर्मी का अच्छा रेडिएटर, गर्मी का बुरा अवशोषक और खराब रेडिएटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है, अच्छा अवशोषक और गर्मी का अच्छा रेडिएटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 निम्न में से किस धातु में अधिकतम तापीय चालकता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है चांदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर है, चांदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 198 बर्फ को बुरादा में पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा बर्फ से नहीं चिपकता है, बुरादा आसानी से पिघलेगी नहीं, बुरादा गर्मी का एक अच्छा संवाहक है, बुरादा गर्मी का एक खराब संवाहक है। तो इसका सही आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर है, बुरादा गर्मी का एक
एक खराब संवाहक, यानी जो बुरादा होता है बर्फ़ को, जो बर्फ़ आगे ढक दिया जाता है तब बाहर से गर्मी नहीं आ पाती, बाहर से गर्मी नहीं आ पाती, जिससे बर्फ़ सुरक्षित रहती है, बर्फ़ जल्दी से पिघलती नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 199, ऊष्मा को अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्न तापमान तक प्रसारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए चालन, ऑप्शन नंबर ए संवहन, ऑप्शन नंबर सी है विकिरण, ऑप्शन नंबर डी चालन और संवहन दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा इसका राइट आंसर है संवहन। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है संवहन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने के लिए तरंगदैर्घ्य कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है? या तो तापमान वृद्धि के साथ बढ़ती है, तापमान वृद्धि के साथ घट जाती है, सभी तापमान पर समान रहती है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, तापमान परिवर्तन के रूप में किसी भी पैटर्न का पालन नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा इसका राइट आंसर है तापमान में वृद्धि के साथ घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। आज हमने 100 क्वेश्चन कराए। अगर हमारे दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर भी करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।